चाहिए। और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम इस विद्यालय में हमारी नींव पड़ी और हम इस वृक्ष की तरह आज समाज में अपनी सेवा दे पा रहे हैं और अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन सुखमय रूप से रह पा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि आज करीब 30 साल हो गए हैं इस विद्यालय को छोड़े हुए। इस विद्यालय को छोड़ने के बाद जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे और काफ़ी चीज़ों से, जैसे कि जानते कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए और भी भविष्य है उनको भी उस रूप में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये विद्यालय हमेशा अपने आगे बढ़ते रहे। हमारे जो आज के समाज में जो विकृतियां हैं उसको वो सुधार के एक माध्यम हो और देश एक अच्छे युग में, एक अच्छे सकारात्मक रूप में बढ़े, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया मनोज जी। बचपन बड़ा मनमोहक होता है, इसकी यादें भी बड़ी मनमोहक होती है। वरदंत की पंगति कुंद कही, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके गणबीज जगे, छवि मोती निमाल है बोलन की। बचपन वहीं से शुरू होता है और ये ज्यादा दिन नहीं रहता। बड़े होने पर ये उसकी यादें मन को गुदगुदाती हैं, जो आज आपको अतीत में जाने पर मिल रही होगी। आप में से और भी भैया बहन जो हमारे आए हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आइए। वे आज अपने बीच हैं। रामनारायण गुप्ता जी जो 95 बैच के हैं, जाइए अपना अनुभव प्रकट करेंगे। भैया रामनारायण जी। आज के इस पुरातन छात्र सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रथमाचार्य, आचार्य, मुख्य अतिथि, आचार्य बंधु, आप सभी को मैं अपनी ओर से इस पूर्व छात्र सम्मेलन में अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि इनका भी विद्यालय चलता है, तो ये सही बता रहे हैं। प्यारे भैया बहनों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस दो वाक्य बोलना चाहता हूँ कि कड़ी को कड़ी से जोड़ने से जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी को जोड़ने से जंजीर बन जाती है और शिशु मंदिर में पढ़ाई करने से छात्रों की तकदीर बदल जाती है। शिशु मंदिर के ये जो शब्द है आचार्य जी और दीदी जी, ये मेरे जिंदगी के सबसे यादगार पल के रूप में है। ये दो शब्द काफी ज्यादा मायने रखते हैं। मैंने बहुत स्कूलों से पढ़ाई की, कॉलेज से, लेकिन दीदी जी और आचार्य जी का शब्द ये मुझे शिशु मंदिर में से ही सीखने को मिला। वैसे तो कुछ सोच कर नहीं आए थे कि क्या बोलना है तो लेकिन फिर यहाँ पे सबको बोलते देखे तो लगा कि चलो ठीक है, जब यहाँ से निकले हैं कुछ बनकर तो बताना जरूरी होता है कभी कभी कि हाँ, मतलब शुरुआत जहाँ से हुई है। तो मेरा नाम डॉक्टर कोमल रानी है। मैंने 10th तक यहाँ से पढ़ाई किया है और अभी मैं एज अ डेंटल सर्जन प्रैक्टिस करती हूँ। और मतलब पढ़ाई तो कहीं से भी, स्कूलिंग तो कहीं से भी हो सकती है,
यहाँ से संस्कृति और संस्कार सीखने को मिलता है। और स्कूल को मतलब ऐसे ग्रोथ होते देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले 2 बिल्डिंग था, अभी तीसरा भी इतना अच्छा हो गया है। और बाकी तो मतलब अगर यहाँ पे कोई पेरेंट्स हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब ना बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। जैसे मेरे पापा की है जो अभी यहाँ पे हैं भी, डॉक्टर संजय कुमार, यहीं पे टीचर रह पाए होंगे, तो मैं अभी तक यहाँ पे तो अभी तक मैं मतलब पहले तो ये सिर्फ मेरा स्कूल था, लेकिन अभी तक हम यहाँ से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ पापा। और उसके बाद फिर मतलब आपको अगर कहीं पहुँचना है तो कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो करना बस यही है कि अगर कुछ बनना है तो कड़ी मेहनत करो, और दूसरा पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, टीचर्स की बात मानो, डिसिप्लिन में रहो। मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं इतना ही कह सकती हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाता है और बनाता है, और कड़ी मेहनत के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। और बस यही। ठीक है, थैंक यू। हमारे पुरातन छात्र में एक दिनेश भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामनारायण भैया भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको चेहरे से तो पहचान रहा हूँ, नाम शायद नहीं आ पा रहा है, उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि विद्यालय नहीं, ये हमारी भावना है। आज हम भले ही बहुत सारी जगहों पे पढ़े, मैंने अपने विद्यालय में यहाँ पे 89 में एडमिशन करवा के 2002 से यहाँ +2 करके निकला। कहने का मतलब है कि बचपन अपना और किशोर अवस्था भी मैंने इसी विद्यालय में बिताया, और जो कुछ भी सीखा वो इसी विद्यालय में ही सीख पाया हूँ। इसके अलावा मैंने जो भी पढ़ाई की या कहीं भी गया, वहां पे वो संस्कार, वो संस्कृति मुझे नहीं मिल पाया। और आज मैं भी संयोगवश एक शिक्षक हूँ, और मैंने जो भी शिक्षाएं यहाँ पे ली, आज वही शिक्षाओं को अपने भी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि वो भी इसी शिशु मंदिर के विद्यालय के छात्रों की ही तरह बने, संस्कार युक्त हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विद्यार्थी रहे हैं, वे भी अपना विचार प्रकट करेंगे। भैया Good morning, everyone. Aman Swarnakar. I passed out from 2012, 10th from here, and then I moved to Jadavpur University. I cracked IIT, and then currently I'm serving as a senior SAP consultant and Accenture. I was in Hyderabad when I got to know about this event in WhatsApp. I just asked my manager to move my ticket to 20 days of February instead of 3 of Feb, so that I can attend here. So it was a good pleasure to see you all here. So in terms of major outtake from the school, I can see the religious clarity, behavioral discipline are the 2 major outcomes that I got from the school that helped me to crack IIT and several other competitive exams. After cracking my engineering and then moving into the corporate, I am working as a serving as a senior SAP consultant. I got to know these 2 major outcomes of the schools helped me a lot to perform well. So these are my experience from the school and the learning that I got from the school to perform well in my field. Thanks a lot and wish you very happy today and the times ahead. Thank you. तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का महसूस है जो आप हाथ जो देखते हैं और धरती को छू के प्रणाम करते हैं। जो धरती हमारे जहाँ पर हम लोग अपना वजन को रखते हैं, अपने ऊर्जा को वहाँ रखते हैं, ये ऊर्जा हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत जरूरत है इस चीज को समझना, और ये स्कूल इसका माध्यम बना है। और मैं आज जो खड़ा हूँ, जो आज कुछ बन पाया हूँ, आज हमारी एक दुकान है आशीर्वाद नाम से, जो मैं किया हूँ अपने लाइफ में वो इसी स्कूल के कारण किया हूँ। नहीं तो 98 में मैंने पापा को खो दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये स्कूल के कारण ही है। इस स्कूल में जो मैंने पाया है, बहुत 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 धन्यवाद है इस स्कूल को और सारे टीचर्स को। हमारे अभिमन्युचार्य जो हमारे खेल टीचर भी पहले थे, अभी आप प्रिंसिपल हो चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। उन्होंने जो संस्कार है दिए हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी का यहाँ पर आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना विचार प्रकट करें, मंच पर आए भैया शरण सिंह। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उपस्थित आज के सभा में आए हुए अतिथिगण, हमारे आचार्यगण और बड़े भैया लोग,
साथी हमारे मित्रगण और विद्यालय के हमारे जितने भी भैयागण हैं, आप सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज इस विद्यालय से जो भी शिक्षा दीक्षा मिली, इसी विद्यालय से मिली और हमारा नामांकन इस विद्यालय में केजी कक्षा से हुई थी और अपना जो भी शिक्षा दीक्षा हुआ 2000 वर्ष तक यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिए और आचार्यगण ने हमारे साथ जो संबंध स्थापित किए वो हमें हमेशा याद रहेगा। अभी हम सभी जो एक परिवार की तरह हैं और हमेशा एक परिवार की तरह ही रहेंगे। परिवार क्या होता है इसके संबंध में मैं दो बात रखूंगा। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल को समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री कैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होगी। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कंधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूट जाएगा भारतवंश और छूट जाएगा भारतवंश यदि टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और छूट जाएगा भारतवंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंत तक न बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तक न बच पाया। टूटा परिवार कौन होगा तो कैसा हाथ हो रहा था, अपनों के ही हाथों से अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे तक लखन सियासत जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। परिवार टूटने के कारण ही कंकन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दूजा जन्म चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक दूजे को बल पहुंचाया था। I am very much fortunate for that. Extreme thanks to our Sachiv sir who has extended his precious hands in organizing this type of program for us. My sincere thanks to all respected teachers and special thanks to my mentor until late Guru Sir Shri Abhimanyu Singh sir. He is always there with me whenever I commit any mistake. He is always there. He scolded me afterwards. He meant me that you have done mistake here and you should not repeat it again. I will always not be with you. So he always not only me, to everyone he is mentoring. So whatever lesson he has given me, that catering till date, that is even if I die for the service of my nation, each and every drop of my blood will invigorate the nation and strengthen it. And if we are flowers, our teachers are their essence. If we are worms, then our teachers are just glowing. If we are stars, our teachers are our luminous bodies. So thank you so much. अवसर पर आप लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई दूंगा। ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब पुरातन छात्र अपने पुनः उस स्कूल में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने प्राइमरी स्कूल में जब इनिशियल के स्कूल जिसे प्राइमरी स्कूल हम लोग बोलते हैं, उस स्कूल में जब आते हैं तब वो जो फीलिंग होती है, आप अगर अपनी शिक्षा को एनालिसिस करें तो ये देखेंगे कि शिक्षा हमारे साथ जब शिक्षा जैसे शास्त्रों में जो विदित है, गुरु गृह गए पहल न बुलाई या पकार विद्या सब पाई, तो सब लोग हमारे मतलब शास्त्रों में ये विदित है। भगवान राम भी अपने घर ट्यूशन नहीं लगाए थे, वो भी गए थे गुरु के घर गए थे पढ़ने। मतलब ये कि सिर्फ 2+2 4 पढ़ने नहीं था, एक संस्कार भी पाना था उस स्कूल से।
उस शिक्षा से, तो वो गुरु के घर जाकर ही मिल सकती थी। और वही चीज जब हम अपनी प्रेजेंट शिक्षा को देखें तो शिक्षा के जो शुरुआत से आप जोड़ते जाते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद एक सेल्फी मेरा बहुत प्रिय था। बढ़िया से लो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।